हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। आज के प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आमीन। ये भोज में हम आए हैं हालेलुया। और ये भोज खुदा की तरफ से हम सबको आमंत्रित करता है। और जैसे वचन में लिखा है कि प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। और सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर पल हर समय के लिए कि खुदा बाप हम सबको संभालता है, चलाता है और हमारे जीवन से आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। आज भी धन्यवाद की प्रार्थना सिस्टर ने रखी है, सिस्टर नैनी ने अपने घर में अपने घर के दरवाजे को खोला है ताकि प्रभु आकर इस घर की सारी कम्युनिटी को दूर करे और अपना स्थान बनाए। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी और मेरा निवेदन है कि वचन में जाने से गवाहियां देने से पहले हम प्रार्थना करें, अपने प्रभु को धन्यवाद दें। मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर की प्रार्थना में आइए हम अपने खुदा के चरणों में अपनी सभी धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के 2 बजे आपने संभाला है और आज के दोपहर आज के शाम पर आपने हमें दिखाया प्रभु, सारे दिन तक हमारा पालन पोषण किया है और प्रभु जी हमें हर तरह से संभाला है और किसी गली बच्चों की कमी नहीं होने दी। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा है। प्यारे प्रभु जी अपने काज से प्रभु जी आप सुरक्षित लेकर जाए। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्यारे पिता जी। जैसे अच्छे आए हैं प्यारे प्रभु जी, वैसे ही अच्छे आनंद से बन करके प्रभु अपने घर से वापस जाएंगे। प्रभु जी आप उनके साथ रहना प्यारे पिता जी। और खुदावन ने सुने से हम ये घर प्रभु जी आपने आपके लिए खोला है प्यारे प्रभु जी। आप आते हैं प्यारे प्रभु जी, इस घर में अपना वास करें और इस घर में रहें प्यारे प्रभु जी। अपनी फिक्र बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। जो भी इस घर की कमी होती है पिताजी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करती हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक पिताजी हर एक जो भी गलती हमसे होती है प्यारे प्रभु जी, खुदा में हमें माफ कर दीजिएगा। हम जैसे भी हैं प्यारे प्रभु से हम आपसे बचे हैं प्यारे खुदा में यीशु मसीह। हम हमसे हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे माफी चाहते प्यारे प्रभु जी और हमारे अंदर तेरा डर है, हमारे अंदर पाया जाए यीशु मसीह। और हम आपके भक्ति में हम निरंतर चलते जाए प्यारे प्रभु जी। और हम अपने छोटे जीव को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते प्यारे प्रभु। जो भी व्हाट्सएप से जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, उन सबको आपका निवेदन सब समर्पण करते पिता। सबको समझ देना प्रभु जी। वचन सुन के इग्नोर करने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी। हम लोग उस वचन को सुन के अमल करने वाले, पालन करने वाले बने प्यारे प्रभु जी। क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हमें आपकी संगति में हमेशा प्रभु रहना, हर समय आत्मा में हम जागरूक रहें प्यारे प्रभु जी। हटाई हम अपने शरीर आँखों से और कानों से प्यारे प्रभु जी। हम नहीं सुनते और हम सोते प्यारे प्रभु जी, लेकिन हमारी आत्मिक आँखें प्रभु जी खुली रहें प्यारे प्रभु जी। ताकि जैसे कि 10 कुआरियों का जो 5 समझदार थे, उनकी पुत्रियों में तेल था प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे भी मसाले जलते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमारी पुत्री में पवित्र आत्मा का भरपूर से तेल भर दीजिएगा पिता। हम प्रभु जी फिर में लौटने रहें, हम तो फिर में जुटते छिपते रहें पिता। एक पल के लिए भी हम तुझसे दूर ना जाएं प्यारे प्रभु जी। हम तेरा बखान करते रहें प्यारे प्रभु जी। और तूने मुझे एक तौफीक दी है प्रभु। तूने हर समय हर घड़ी प्रभु मैं तेरा बखान करती रहती हूँ, तेरा धन्यवाद करती रहती हूँ खुदा। खुदा मन को भी ये तूने खुदा दी है प्यारे प्रभु, तूने शक्ति दी है
क्योंकि मैं अपने आशीषों को गिन गिन के प्रभु आंसू खुशी के आंसू से मैं तेरा धन्यवाद करती रहती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तू मेरे 5 साल के तू मुझे प्यार से छुटकारता है प्रभु। हम दो ही वचन आज सुनाया जाए प्यारे प्रभु जी, तो वो प्रभु जी वो हमारे मनों में बढ़ा जाए प्यारे प्रभु जी, और जो भी गीत गाए प्रभु जी आपको अच्छा लगे, और मुँह हमारा हो और बोलना आपकी ओर से हो। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवार अपने बच्चों को सबके पास आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धार करता मुक्तिदाता के नाम में यीशु मसीह के पवित्र नाम में आते हैं। सुनी कबूल करें प्यारे पिताजी। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. Hallelujah. हम गीत में जाएंगे, गीत नंबर 96, पेज नंबर 61। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। सचमुच में प्रभु के आने से ही हमारा जीवन बदलता। जब हम उसको ग्रहण करते, उसकी बातों को ग्रहण करते, हमारा पुराना मनुष्य गिरता जाता है और एक नया मनुष्य में बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बनाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देके, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देके, मैं उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, उसने पिता से मिलाया, उसने पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे रहेंगे, मेरी राहों न कांटे अब रहेंगे, मेरी
सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सूरज तारा देखो चमका, यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर गीत कहने की तरफ से प्रभु यीशु आया, हमारा जीवन बदल गया। अब समय होगा गवाही का, जिसमें बहन भाई के जीवन की गवाही है तो प्रभु के समझ सके, जिससे हम सबका मनोरंजन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदा हमें फिर से मौका दिया है कि प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि हमारे पास एक भी शब्द नहीं है उसके उपकारों के लिए कि हमारे लिए प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हम जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। हमें पल पल में, कदम कदम पर उसने हमारी हर तरह से उसने हमारी मदद की है, और बड़ी बड़ी तकलीफों में भी और हर तरीके की तंगी परेशानी में भी खुदा ने हमें संभाल करके रखा है और आनंदित मगन रखा है। मैं सबसे ज़्यादा मैं इस बात के लिए कहूँगी क्योंकि मैं प्रभु में चाहे मैं कितनी भी कठिनाइयों से गुजरी हूँ, लेकिन मैं आनंद और खुशी से भरी हुई रही हूँ। और अब मेरी खुशी के आंसू निकलते हैं कि मैं प्रभु का कौन से शब्दों से धन्यवाद करूं। तो परमेश्वर ने उसने मुझे बचाया है और मेरे परिवार को भी बचाएगा। मैं जानती हूँ कि खुदा के घर में ना तो देर ना देर पर उसका समय है। जब प्रभु का समय आएगा तो मेरे सारे बच्चे प्रभु को ग्रहण करेंगे। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ और खुदा को अपने समय लिए बड़ी खुशी सुनाएगा, दिखाएगा। और ये समय अब ठीक रास्ते चल रहा है और खुदा ने इसे भी आशीष दी है, और जब इसको आशीष देनी शुरू हुई है तो ये अभी दुर्बल हो गया है। और प्रभु जब दुर्बल होते हैं तो कभी मन सिद्ध होता है और सामर्थ मिलती है। मैं इसको यही बोलती हूँ कि इन चीज़ों को डाटा कर और अपने आप को कमजोर मत बना। हम जितना नेगेटिव बातें बोलेंगे उतनी हमारे साथ होंगी। हमें अच्छी बातें बोलनी है ताकि हमारे प्रभु उन शब्दों को, प्रभु ने कहा तुम्हारी जीव को मृत्यु और जीवन है, तो जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारे जीवन में होगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दासियों और दासी आई है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस युग खुदा ने बनाया कि मेरे घर में प्रार्थना हो रही है बराबर। और फिर रात में सुबह से लेकर के अभी तक संभाला है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज का दिन सवेरा नहीं देखा, अभी दुनिया से कूच कर गए। और जवान बच्चे जो बिस्तर में पड़े हैं, जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके हाथों में डंडा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा के लोगों के हाथ में कभी छड़ी नहीं आएगी। और हमको जो छड़ी परमेश्वर ने दी है वो आत्मा की है, क्योंकि जो वचन प्रभु का हम सुना है जिसको भी लोगों का जीवन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझे और भी इस्तेमाल करे। जो काम मैं पहले नहीं कर पाई हूँ प्रभु के लिए कोई ना तो कोई जवान ना बुजुर्ग, उसके लिए तो एक समान है। हम सब से जितनी भी उम्र की हो जाए उसके लिए हम बच्चे हैं, तो कभी भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। दवाई के साथ में बैठना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के समय के लिए। इस
बड़ा महान है और इतनी सामर्थ्य और ताकत देता है, तभी हम चल पाते हैं। अगर वो हमें अपनी ताकत और सामर्थ्य न दे तो हम कुछ भी ना कर पाए। आज जैसे कि मेरे स्कूल में हमारी असेंबली थी मेरी, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, बहुत अच्छे से हमारी असेंबली होने पाई। और असेंबली के बाद भी मुझे ही बोलना पड़ा, तो हमने प्रार्थना भी करी। उसी बीच एक बच्चे ने कुछ हमारी क्लास के बच्चे बताने लगे कि मैम वो आपको ऐसा कह रहे थे, तो क्लास में उन्होंने बच्चों ने बताया कि मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना। तो बच्चे खुद कहने लगे मैम अगर हम लोग होते तो हम लोग तो लड़ने झगड़ने लग जाते, हम लोग तो लड़ाई कर लेते, मगर आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हमें कुछ भी नहीं बोलना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमें सबके सामने गवाही के रूप में क्या होना, खड़ा होना है। हो सकता है हमसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा चाहते हैं, मगर जितना हो सके जब आप प्रभु अपने मुँह से कराता है तो हमें वैसा ही क्या है करना भी है। और जब हम चलते हैं तभी हमें आनंद मिलता है, और ऐसा करने से हमारा हृदय, हमारी हड्डियाँ और भी चंगी हो जाती हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं इस बात के लिए। और कल मैं थोड़ी सी हल्का सा मुझे अजीब तबीयत सी हो रही थी, और जब मैं खुद बोल रही खुदा के आगे और मुझे बहुत सामान तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और शुक्र करती हूँ कि वही है सब में सब कुछ, क्योंकि उसके आने से ही हमारा जीवन बदला है। अगर वो ना आता हमारे जीवन में तो हम कभी भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमने खुदा बाप को नहीं चुना है, खुदा बाप ने हमको चुना है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी भलाइयों के लिए। मैं गवाही भी इस बात की देना चाहूँगी कि जैसे कि कल भी हम लोग प्रार्थना में थे शाम के समय, तो बच्चे को पास होने की खुशी में हम लोग क्या कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और स्पेशली मुझे जॉडी को देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बच्चा बहुत अच्छे से क्या कर रहा था, बजा रहा था। तो मुझे जब बच्चे बजाते हैं तो मुझे आना कभी याद आता है कि जो मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा पाई चीज़ें देंगे, तो हम उस बच्चे को भी क्या करेंगे, प्रभु में बनाएंगे। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर एक चीज़ों के लिए खुदा ने अभी तक सब बच्चों को संभाला है, और उनके जीवन से भी अगर कोई गुनाह होता है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब हम चलेंगे वचन की ओर, और हमारे आदत के वचन बोलते हैं वो प्रभु की ओर से है, क्योंकि प्रभु की हृदय में डालते हैं खाते वचन देते हैं, क्योंकि बोलने वाला तो मनुष्य नहीं है, खुदा बाप है। और इसको हम सेहत में ग्रहण करें और सेहत में इसमें चलें। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब सच में एक ऐसे मार्ग हैं जो मार्ग किसी मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया नहीं है, बल्कि खुदा के द्वारा तैयार किया गया है। इस संसार में बहुत से लोग उन बातों को जानेंगे और बहुत से लोग उन बातों के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन हमें अपने पिता के वचन में बढ़ते जाना है और प्रतिदिन बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने पिता के कामों का बखान करना है, और बखान कुछ इस रीति से करना है कि कोई बात नहीं, कि हमें जीवन भर अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करनी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पर हम वचन नहीं बोल पाते, वहाँ पर खुदा हमारे काम और हमारी चाल चलन से अपने वचन को बताता है। हमेशा याद रखिए, खुदा हर एक जने को अपने वचन के द्वारा पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है। हम लोग सब ये सोचते हैं कि वचन को पढ़ के सुनाना या वचन को पढ़ना या वचन को बताना ही हमारा काम है। देखिए, हमेशा याद रखिए, कितने ऐसे अभिषिक्त हुए, कितने ऐसे दास दासी हुए जो अंधे थे, कितने ऐसे दास दासी हुए जो गूंगे थे, जो बोल नहीं पाते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन से बहुत अद्भुत काम हुए। अब आप सोचिए, जिसने कभी वचन को पढ़ा नहीं,
यानी जिसने कभी वचन को जाना नहीं, पतरस, उसके जीवन से पिता ने कैसे अपने कामों का बखान कराया। तो वचन हमें क्या सिखाता है? हम लोग सोचते हैं वचन को पढ़ के बताना, ये वचन को बताना है। देखिए, वचन हर तरीके से आपसे अपनी सेवकाई ले सकता है। जैसे अगर हम देखें तो एक स्त्री के पास एक सबसे बड़ी गवाही होती है। गवाही ये होती है कि वो अपने चाल चलन से और अपने तैयार होने के जरिए और अपने जीवन में श्रृंगार के जरिए अपने पिता की बहुत बड़ी महिमा कर सकती है। बहुत से लोग जब आप अपने पिता के गुप्त श्रृंगारों को करते हैं तो बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आपके पास तो सब कुछ है। अभी आप चाहें तो ब्यूटी पार्लर होके आ जाए तो आप 20 साल की दिखने लगे, आप 50-60 साल की क्यों दिख रही हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, कलाम कहता है वे मेरी बेटियां होंगी। क्या होंगी? कौन बेटियां होंगी? जो गुप्त श्रृंगार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गवाह की पात्र है। उन्हें मौका मिला, उन्हें समय मिला कि वे संसार में अपने जीवन में बहुत बढ़ चढ़ के श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गुप्त श्रृंगार करते हैं। जैसे एक गुप्त दान होता है, जैसे एक पिता कहता है कि तुम बाएं हाथ से दो तो तुम्हारा दाहिना हाथ ना जानने पाए, वैसे ही पिता का वचन भी है। हम देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर वचन पढ़े तो हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ये पंखा कुछ ज्यादा हवा कर रहा है, बंद करिए, बंद कर दीजिए। क्या करेंगे इतनी हवा खा के? हाँ गर्मी है, लेकिन गर्मी में भी ऐसा भी नहीं कि रह ना पाए। ठीक है, अब देखिए कितनी आवाज कम हो गई, बस सही है। अब सही, हम लोग को बहुत आनंद आता है। कूलर बंद करा देते, पंखा बंद करा देते, हम लोग को इस बात पे आनंद आता है कि हम लोग खुदा के वचन को सुन रहे हैं। वो कहा जा रहा, अब देखिए कितना बढ़िया है, कितना आनंद। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 18वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 18वीं आयत। विल्सन भाई आगे आइए। पहला यूहन्ना पीछे है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18वीं आयत में, हे भाई, हे बालकों, हम वचन और जीव से ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, सबसे बड़ी एक गवाही होती है, और वो गवाही होती है हमारा जीवन। बाइबल हम लोग सब पढ़ते हैं, बहुत से भाई बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। लेकिन वचन को सुनना और वचन को बोलना ही काफी नहीं। बात समझिए। अब जैसे कि एकदम सिंपल कलाम बताता, वचन बताता, एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब उसने ना वचन को पढ़ा और ना ही वचन का प्रचार किया।
ना वचन को पढ़ा ना वचन का प्रचार किया, उसने वचन को ग्रहण किया। क्या कहा उसने? तेरा कथन मुझ में पूरा हो। हमेशा याद रखिए, बाइबल हमें ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं बाइबल में, यानी कि हर एक कैरेक्टर पिता के आत्मा का उल्लेख करता है। अच्छा, हम पिता की आत्मा को नहीं जान सकते। अगर आप ढूंढें, आप खोजें कि यीशु मसीह कौन है, तो आप यीशु मसीह को नहीं पहचान पाएंगे, ना ही जान पाएंगे, जब तक आप वो सारे कैरेक्टरों को नहीं जानेंगे जो बाइबल में रखे हैं। बाइबल में अपने अपने समय पर एक एक कैरेक्टर रखा हुआ है। हालेलुया। अर्थात एक एक जीवन, और ये सारा जीवन मिलकर एक जीवन का वृक्ष बनता है। ताली बजाएं। आप समझिए, हम लोगों को कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभु ने हर एक मनुष्य को अलग अलग सेवा दी है। किसी को कुछ सेवा दी है, किसी को कुछ सेवा दी है, किसी को कुछ सेवा दी है, लेकिन किसी मनुष्य को बहुत तेरी सेवा दी है। भाई, किसी को उसने 30 गुना फल दिया, किसी को उसने 60 गुना दिया, किसी को 80 गुना, किसी को 90 और किसी को 100 गुना। भाई, किसी को उसने केवल आत्माओं को परखने का वरदान दिया, किसी को उसने भविष्यवाणी बोलने का वरदान दिया, तो किसी को उसने अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, तो किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया, किसी को बीमारियों को चंगा करने का वरदान, तो किसी को सब कुछ का वरदान दिया। तो अब हमारे जीवन में एक कार्य है, और वो कार्य ये है कि हम देखें तो पाएंगे कि मरियम ने जब उसके कथन को ग्रहण किया, उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तो अब मरियम एक गवाही बन गई, चलती फिरती एक गवाह का पात्र। संसार में बहुत से मनुष्य हैं, हालेलुया। संसार में बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से लोग हैं संसार में, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य हैं, वे सब जने अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। हम लोग भी जी रहे थे, हम लोग भी बहुत तेरी चीजों में लगे हुए थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो लोग हमारे जीवन को जब देखते हैं तो वे एक अचंभा करते हैं। आपको मैं बताऊं कि पहले आपको लोग जो देखते थे वो, और अब जब आपको देखते हैं तो वो आपको देख के एक अचंभा करते हैं। क्या करते हैं? अचंभा करते हैं। वो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। अचंभित क्यों जा रहे हैं? वो देख के उसाते चौकन्ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्या ये मनुष्य जो अभी हमारे समान था, हमारे जैसे ही चलता फिरता था, अब ये इतना ज्यादा अलग कैसे हो गया? वो कहेंगे कि अब ये हमारे साथ खपता ही नहीं है। वे कहेंगे ये हमारे समान काम नहीं करता। देखिए, हमेशा याद रखिए, उसने कहा मैं तुम्हें अंधकार से अलग करूंगा। वचन में लिखा है, मनुष्य में ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। सारा का सारा संसार मनुष्य अंधकार में जुटा हुआ है, और हम भी उस अंधकार में इस रीति से खोए हुए थे कि हमें अपनी सुधि नहीं थी। लेकिन पिता ने उस अंधकार से, क्या लिखा, एक आयत पढ़े, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। हालेलुया। एक मिनट सोलिए आज पढ़े। हमने प्रेम इसी से जाना। अरे, प्रेम जाना ही यहीं से। अरे, लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते। इससे पहले कि हम यीशु मसीह से प्रेम करें, प्रेम को तुमने जाना कहाँ से?
देखिए, हम यीशु मसीह को अपने से नीचे और अपने आप को यीशु मसीह को ऊपर रखते हैं। मालूम, आप कहेंगे ब्रदर रोहित क्या बात क्या कह रहे हैं। हम लोगों के जीवन में वचन आया है, अब हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह बढ़ा है, हम लोग नीचे। लेकिन अगर आप मनुष्य जाति को देखेंगे तो मनुष्य जाति अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई है, एक ऐसे समय में पहुंच गई है जहां पर वो यीशु मसीह को एकदम डाउन और अपने आप को सबसे ऊंचे स्थान दे। ये वही वचन है जिसको कहा था शैतान ने एक सबसे ऊंचे तंबूरे पे ले जाके कि अगर आप मेरे सामने झुके तो मैं ये पूरे संसार का वैभव आपको दे दूंगा। आज मनुष्य शैतान के सामने झुक गया है और शैतान के सामने झुकने के कारण, उसकी सुनने के कारण शैतान ने मनुष्य को सारा संसार का वैभव दे दिया। अब मनुष्य के पास सारा संसार का वैभव आने के बाद मनुष्य ने यीशु मसीह को अपने जीवन में तुच्छ जान लिया। आप मुझे कोई व्यक्ति बताइए जो भय के साथ प्रार्थना में जाता है, जो भय के साथ प्रार्थना में आता है, जो हमेशा एक भय मानता हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। नहीं है मनुष्य में वो चीज। क्यों? क्योंकि हमने प्रेम को जाना ही नहीं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं परंतु यीशु मसीह को नहीं जानते तो अभी तक हम यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते। क्या कह रहे हो ब्रदर रोहित? देखिए, कलाम में लिखा है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं आयत में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रेम को जाना ही इससे। अगर वो हमारे लिए घात ना होता, अगर वो हमारे लिए अपने प्राणों को ना देता, आज ब्रदर रोहित यहाँ प्रचार नहीं कर रहे होते, आज कोई प्रचारक खड़े होके पुलपिट से प्रचार नहीं कर रहा हो। हम लोग जो कहते हैं ना कि वो बहुत बढ़िया पास्टर, ये बढ़िया पास्टर, ये बढ़िया पास्टर, आज लोग यीशु मसीह से ज्यादा पास्टरों की सुनते हैं, याजकों की सुनते हैं। ना कोई याजक होता, ना कोई वेदी होती, क्योंकि यदि मेमना वध ही ना होता तो कोई वेदी ही ना होती। एक वेदी तैयार की गई और उस वेदी पे एक वध किया हुआ मेमना दिया गया। यही से प्रेम हमने जाना और यहाँ से प्रेम जानने के बाद आज हमारी भाषा कैसी है, आज हमारी लैंग्वेज कैसी है। वचन को सुनने के लिए हम मना कर देते हैं, वचन में चलने के लिए मना कर देते हैं, वचन को जानने के लिए मना कर देते हैं। तमाम किस्म के संसार के कामों को करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन वचन को जानने और सुनने और पढ़ने के लिए समय नहीं है। जबकि प्रेम स्टार्ट ही यहाँ से हुआ। कलाम में लिखा 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अब देखिए, उसने हमारे लिए क्या किया, क्या दिया? अपने प्राण दे दिए, अपना प्राण। हम लोग क्या करते हैं? प्राण लेते तो है, लेकिन केवल एक ही का थोड़ा लेते हैं, सबका। हम लोगों का तरीका अलग है। आपको मालूम है, पूरी अगर आयत पढ़े आप तो आपको समझ में आएगा। 16वीं आयत पूरी पढ़े। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए, भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों के घर गए, भाइयों की स्तुति दी, भाइयों के घर जाके मेरे वचन को बताया, जो प्रेम मैंने तुमसे किया उसे, जो प्रेम जिसको कहते हो कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, क्या तुमने उस प्रेम को जाना? देखो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया वैसे तुम्हें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राणों को देना चाहिए। अब बताइए, प्राण तो देना छोड़ो, हम लोग तो किस कदर से आज दुनिया चल रही है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकता, आप सब जानते हैं।
हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम को जान गए। प्रेम को जानने का मतलब होता है, कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, हे बालकों हम वचन और जीव ही से नहीं। पहले यहाँ पर रुक जाए। हमको ये मालूम है, हमको ये समझ में आया जब से हमने अपना जीवन संभाला कि अच्छा हमें वचन को प्रचार करना है, हमें जीव से कोई अशुद्ध बात नहीं बोलनी, हमें इस मुंह से पिता के वचन का प्रचार करना। हमने ये जाना, लेकिन कलाम कह रहा केवल वचन और जीव ही से नहीं। अब बताओ, अब वचन और जीव ही से नहीं तो फिर किससे पढ़ें? पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अरे अब ये काम और सत्य क्या है? काम और सत्य क्या है? मैं कहूँ कि अगर मैं बहुत अच्छा प्रचार करूं, लोगों के घरों में जा जाके प्रचार करूं, लेकिन काम और सत्य मेरे अंदर ना हो। उसने जब अदन की वाटिका में रखा आदम को, तो आदम से कहा इसमें काम कर, और उस सत्य को जो आज्ञा मैंने तुझे दी उसकी चौकसी कर। कलाम में लिखा है पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अब काम और सत्य के द्वारा कैसे प्रेम होगा? काम और सत्य के द्वारा प्रेम कैसे होगा? आपने वचन तो प्रचार कर दिया, जाके उससे वचन बता दिया, अब काम और सत्य के द्वारा कैसे वचन प्रचार प्रेम कैसे प्रमाण होगा? यही बात है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अभिषिक्त लोग भी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने वचन को सुनाने को, वचन को पढ़ के सुनाने को, प्रचार करने को ही वचन का सारा सारांश मान लिया। मैंने कहा अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, एक जन्म का अंधा, कब का अंधा? जन्म का अंधा। अब जन्म का अंधा लोग यीशु मसीह के पास लेके आए और कहने लगे गुरुवर, गुरुवर ये बताइए इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? इसने पाप किया जो एक जन्म का अंधा है। अब उस जन्म के अंधे ने प्रचार नहीं किया, उस जन्म के अंधे ने बाइबल को लेके कहीं किसी के घर में जाकर प्रचार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें अंधी थी। और लोग उसको यीशु मसीह के पास लाए और कहा ये किसके कारण हुआ? इसके माँ बाप ने जरूर कोई पाप किया हो, या तो इसने कोई पाप किया हो। यीशु मसीह कह रहा ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया। लेकिन ये जन्म का अंधा इसलिए है कि आज मैं इसकी आंखें खोलूं, और आज जब ये देखे तो इसके द्वारा इसके पिता की महिमा, खुदा की महिमा। अब आप बताइए क्या वचन बाइबल को ले जाके प्रचार करने से ही होगा? हम लोग हर समय बाइबल को खोल के प्रचार नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन जीती जागती पत्री है, चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम मेरे वचन का ध्यान किया करो, स्मरण किया करो, इसी में बने रहो, क्योंकि ऐसा करने से लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरे अभिषिक्त हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि हम अभी लोगों के घरों में जाके वचन नहीं प्रचार कर रहे, हो सकता है कि हमें वचन में बहुत कुछ मालूम हो, लेकिन पिता ने हमें हमारे लिए जो सेवा रखी है वो अलग ही रखी है। अब
लोग पहले हमारे जीवन को देखते थे, तो जब पहले देखते थे तो वह हमें बहुत सी बातों को विषय में अपराधी समझते थे, लेकिन आज जब हम अपने पिता के वचन में चलते हैं तो लोग हमारे जीवन से अपने जीवन में बहुत सी बातें ग्रहण करते हैं। कभी ये ना देखो कि मुझे वचन को खोल के लोगों को प्रचार करने का मौका मिले, मेरे जीवन से प्रचार हो। सबसे बड़ी पत्री है, सबसे बड़ी पत्री है, और जिसने इस पत्री को पढ़ लिया वो जीवन में हर एक जगह सफल होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। अरे लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं, लोग हमारे बारे में कुड़कुड़ाते हैं, लोग हमारे बारे में मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। यिर्मयाह क्या कर रहा है? कह रहा है मैं तेरे नाम के कारण, तेरे वचन के कारण हंसी और पात्र का, हंसी ठट्ठे का पात्र बन गया है। क्यों? अब बताइए, हमारे जीवन को देख के बहुत से लोग हंसी ठट्ठा उड़ाते होंगे, बहुत से लोग कहते होंगे अरे देखो अब शुरू कर देंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, आपके पास है, उनके पास नहीं है। वे इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वे मरे हैं, और आप इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि आप जीवित हैं। आप जीवित हैं इसलिए वे आपको देखकर दांत पीसते हैं। हमेशा याद रखिए, शैतान हमेशा सत्य को देख के क्या करता है? चिढ़ता है, और हमेशा क्या करता है? क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सत्य नहीं। आपके पास जो है उसको देख के वे क्या कर रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास नहीं, उनके पास नहीं। आज इजराइल को लोग कह रहे मार दो, काट दो। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो इजराइल के पास। और वे ये जानते हैं, जो बड़े बड़े देश कह रहे हैं वो सब जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी जो इजराइल के पास है वो हमारे पास नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास हमें घुटने टेकने पड़ते हैं। छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश है, लेकिन हमें सब कुछ जानने के लिए, हमारे देशों में बहुत धन है, कम संपत्ति, लेकिन हमें जाना पड़ता है इजरायलियों के पास। उनके पास सब चीज का ज्ञान, बुद्धि, सब चीज का आविष्कार वही कर रहा है। यही तो भाई वचन, यही तो है। उसके पास वरदान है भाई, वो आशीष का पात्र है। आना पड़ेगा तुम्हें आना पड़ेगा। भला तुम दूर से कहो मार दो, काट दो, लेकिन उसको मालूम है कि हमें जाना इसी के पास पड़ेगा। धीरे धीरे, अरे हम तो ऐसे कह रहे थे। सब सारे देश जाते हैं, सारे देश तकनीक लेते हैं, सब कुछ तकनीक उसके पास है। हमेशा याद रखिए, हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी निंदा की जा रही, वे निंदा नहीं कर रहे, उनके पास वो है नहीं। देखिए क्या कलाम कह रहा, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। अरे बैर क्यों करेगा? वो बैर क्यों करेगा? क्योंकि वे सब जान रहे थे कि जो यीशु मसीह कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि जो तू कर रहा है वह कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से वे भी जानते हैं जो तुम्हें देखते हैं मेरे वचन में कि जिस तरह से ये कर रहे हैं हम वह नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा स्थान। तो चिढ़ क्यों रहे हैं? वो निंदा क्यों कर रहे हैं? वो अपनी निर्बलता के कारण, निर्बलता के कारण।
जब किसी चीज को हम जीत नहीं पाते, पा नहीं पाते, तो हम उसको बुरा बोलने लगते हैं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आप कभी पृथ्वी की बातों पे मन न लगाएं, क्योंकि अगर आप प्रभु की ओर, वचन की ओर ताकते हैं और प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो फिर आप पृथ्वी के लिए नहीं हैं। और अगर आप पृथ्वी की बातों पर मन लगाए हैं और पृथ्वी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप बलवान नहीं हैं। बलवान वो होता है जो पृथ्वी के लोगों को क्षमा करता है, जो कहता है क्षमा कर। अगर हम बहुत ध्यान से देखें एक आयत, देखिए बलवान क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले प्रेरित हो, प्रेरित हो। प्रेरित 7 देखिए 59 और 60 वर्ष पढ़े। 59 और 60 मतलब 49। अब देखिए बलवान लोग क्या करते हैं। कलाम में लिखा है प्रेरितों 7, 49 और 60 पढ़े। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे स्तिफनुस पे पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, और वे ये कह के प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये देखिए वो जो मुझ पर पत्थर मार के पथराव कर रहे हैं, जिसके कारण मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ, और ये पाप उन पर मत लगा। ये है पृथ्वी का देखना नहीं है। अगर पृथ्वी का मनुष्य होगा कभी भी नहीं क्षमा कर पाएगा। स्तिफनुस स्वर्ग की ओर देख रहा है। अब ये पथराव में उनकी बातें भी हो सकती हैं, उनका आलोचना करना हो सकता है, उनका निंदा करना। ये पत्थर है, ये पत्थर उस समय स्तिफनुस को मारे जा रहे थे, आज तुम्हें भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब वो पत्थर नहीं है, अब वो चलती फिरती आत्माएं हैं। हो सकता है वो बातों से, हो सकता है निंदा के द्वारा, हो सकता है तुम्हारी बुराई करने के द्वारा, हो सकता है तुम्हारे कामों में टांग अड़ाने के द्वारा, कई प्रकार से वो पत्थर मार सकती है। पत्थर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन स्तिफनुस उनके पत्थरों को नहीं देख रहा। स्तिफनुस उनके उस क्रोध को नहीं देख रहा, बल्कि स्तिफनुस कह रहा, इन्हें, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये पाप जो वो कर रहे हैं उन पर ना। तो स्तिफनुस जो तुम्हें पत्थर मार रहा है, जो तुम्हें मारे डाल रहा है, तुम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो ये पाप इन पर ना है। क्यों? क्योंकि स्तिफनुस जानता है ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है। आज अगर हम अपने जीवन में अपने कामों को देख के आप समझिए, जब आप वचन को ग्रहण करते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा सताव आएगा। यहाँ तक कि आपके परिवार का सताव भी आ सकता है। आप सब कुछ जीत लेंगे, आप सबसे जीत जाएंगे, आप सबसे लड़ लेंगे, लेकिन एक आदमी अपने आप से अपने लोगों से हार जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इंसान सब कुछ जीत लेता है, लेकिन वो इंसान जो बाहर सब कुछ जीत के आ गया, वो अपने बच्चों से हार जाता है। हो सकता है आपका परिवार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, हो सकता है आपके अपने आप के विरोध में खड़ा हो जाए,
कुछ भी हो सकता है। शैतान कहीं से भी आपको वचन के पास आके आपको वचन से दूर कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए, जितना ज्यादा सताव आएगा उतना ज्यादा उद्धार आएगा। आमीन। वचन बताता है जितना ज्यादा अधर्म बढ़ा उससे कई ज्यादा खुदा की सामर्थ और अनुग्रह बढ़ा। और आप हमेशा एक बात अपने मन में ठान लो, खुदा के निकट लाभ ही लाभ है, माइनस नहीं। मेरी देखने में गलती हो सकती है, मेरे बोलने में गलती हो सकती है, मेरे जोड़ने में गलती हो सकती है, मेरे सोच विचार में गलती है, लेकिन खुदा के घर में कभी भी कोई गलती नहीं। आपको देखने में ऐसा लगे कि मैं अपने जीवन में खुदा के वचन के कारण बहुत ज्यादा सताव में आया, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है अपोजिट। जैसे देखने में लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सताव में आ गया हूँ, अब मेरा बहुत ज्यादा तिरस्कार होता है, छोटे छोटे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, वह जो कभी मेरे ऊपर बात नहीं बोल सकते थे, वह जो कभी मेरे बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते थे, वो मेरी हंसी ठट्ठा उड़ा रहा है। लेकिन इसके लिए अपने पिता को धन्यवाद दे, क्योंकि हमें पिता ने यूं ही नहीं बचाया या हमें पिता ने यूं ही नहीं निकाला है, उसके पीछे एक बहुत बड़े और बहुत बड़े उद्धार की योजना है। आपको नहीं मालूम आपके एक जीवन से कितने लोगों का उद्धार कराएंगे। 12 थे और उन 12 को देखिए आज कितने संसार में लोग यीशु में से जुड़ा गए। उन 12 ने पूरे संसार में प्रचार कर दिया, उन्होंने एक को मारा और कितने यीशु पैदा हुए। हमारे जीवन में, हमारे जीवन से पिता जो काम कर रहा है, शायद आज हमें समझ में ना आए, शायद आज हमें ना दिखाई दे, शायद आज हम ऐसे ही दिख रहे हो एक बंजारन की तरह, लेकिन जो कर रहे हैं वो अच्छे नहीं कर पाए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 13वीं और 14वीं आयत। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर अरे जीवन में पहुंचे हैं। अरे हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए और फिर मृत्यु की ओर देख के तिलमिला रहे। मैं कह तो रहा हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको मिला है। कह रहा मृत्यु से पार होकर, वे अभी उसी मृत्यु की दशा में है, इसलिए वो ठट्ठा कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बहुत तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं, तुम्हें ठोकर का कारण बना रहे हैं। आप जीवन में पहुंच गए हैं। अब ये बात स्तिफनुस जानता है कि मैं जीवन में, वो मृत्यु में, इसलिए ये पाप उन पर ना आए प्रभु। अरे भैया सच में ब्रदर रोहित कितना देखिए रोज प्रार्थना करते हैं, रोज छा जाके बहुत अच्छा है। अरे छोड़, पता नहीं तुमने पता नहीं उसको कहा कि किस दिमाग में बैठा के रख लिया है, पता नहीं उसको क्या समझ लिया है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर रहा है। जीवन में पहुंचे हो तुम, अभी वो मृत्यु में है, वो मृत्यु की दशा में है, इसलिए तुम बलवानों को चाहिए इन निर्बलों की सहन।
लेकिन ये खींचेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। तुम्हारे अंदर के जीवन को देख के, तुम्हारे अंदर के सत्य को देख के, वे जो मरे हुए थे वे जी उठे। हम भी तो पहले मरे थे भाई। कलाम कह रहा, देखिए कलाम में 14वीं आयत में क्या लिखा, पढ़िए जरा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, यानी हम मृत्यु में थे क्या? यस, और अगर हम मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंच सकते तो वे भी आ सकते हैं। यस, ये बातें हमें और आपको वचन सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? हो सकता है तुम जब मेरे वचन को लेके जाओ, लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम उनसे लड़ने लगो। तुम्हें लड़ना नहीं है। हो सकता है जब तुम मेरे वचन को प्रचार लोगों के सामने करो तो बहुत से तेरे लोग तुम्हारा हंसी ठंडा उड़ाए। तुम्हें वे जो कर रहे हैं उनके कामों में नहीं लग रहा है, तुम्हें मेरे काम में हो लेना है। मैं क्यों नहीं पूछता कि कल का वचन कैसा था, मतलब कैसा बताते थे क्या? हमें कोई मतलब ही नहीं। हम लोग रोज जाते, प्रचार करते, चुपचाप अपने घर जाते, अपना खाते पीते, प्रार्थना करते, सो जाते। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है हमको कि भैया कैसा था, और लोगों तो उनसे कहो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्यों? आप ये सब क्यों नहीं करते? हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह में सामर्थ्य है। अगर हम इन सब कामों को करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर हम इन सब कामों को करें तो हम अपने खुदा के काम पर कब विश्वास करेंगे? भाई यीशु मसीह को मालूम है कि मेरा एक अभिषिक्त ब्रदर रोहित और एक छोटा सा झुंड है। अब इस छोटे झुंड में किसको कहाँ इस्तेमाल करना यीशु मसीह भेजेगा। हम इसकी चिंता क्यों लें भैया? हम कहाँ गए भैया, और आए भी आए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जो काम बताया है उस काम को हम करें, और बाकी कल जो हमारे लिए काम पिता ने रखा है वो पिता जाने। बात समझे? आप कलीसिया में लोगों को बढ़ा क्यों नहीं रहे? आप बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप प्रभु भोज क्यों नहीं दे रहे हैं? जुम्मा क्या जुम्मा थोड़ी मजा आती है। जुम्मा 3 महीने पहले पास गाना गा रहे थे गिटार लेके, 3 महीने में पास्टर बन गए। 6 महीने में वो गाने भी लगे, फ्यूनल भी करने लगे, बपतिस्मा भी देने लगे और प्रभु भोज भी देने लगे 6 महीने में। आप 16-17 साल से कर रहे हो, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे? हमें पिता ने इन सारे कामों से अलग रखा है। हमारा काम है प्रभु की रोटी। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ऐसी रोटी से खिलाऊंगा कि फिर भूख नहीं लगेगी। आप जिस समय वचन को जानेंगे, आप जिस समय वचन का भय मानेंगे, आपको ये मालूम होगा प्रभु भोज है क्या। मालूम है प्रभु भोज लोगों ने एक रीति रिवाज बना लिया। प्रभु भोज यीशु मसीह ने कहा जो मेरे मांस को खाता, जो मेरे लहू को पीता, उसी के साथ मेरा नाता है। जीवन की रोटी मैं हूं। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का एक रीति, एक रिवाज के अनुसार लोगों के यहाँ संस्था है, संस्कार हैं। उस संस्कार के अकॉर्डिंग लोगों ने रीति रिवाज बना लिया। अब वो उसी रीति रिवाज में बने हुए हैं और उसी रीति रिवाज के अनुसार काम करते हैं। बपतिस्मा ले लिया, फोटो खिंचा लिया, मुर्गा बन गया, दावत हो गया। अब वो जो चर्च आते थे, अब वो कम से कम 2 महीने दिखाई नहीं देंगे। क्यों? तो पहले देख रहे थे, जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक बच्चे को एकदम आगे, अपना भी एकदम आगे, और रोज आते थे। जैसे बपतिस्मा जिस दिन हुआ
उस दिन समझो राजा के सर से मुकुट गायब। सब परेशान रहते हैं हमको देख के, कहते ये क्या बातें करता। कभी आप देखिए, आप उनको ढूंढेंगे। अरे वो जो रोज आते थे, भागे बैठते थे, वो 32वां हुआ था बच्चे का, दावत भी दिया था बहुत बड़ी। वो कहाँ है? वो लोग कहाँ है? गायब। अब वो आएंगे सीधे 3 महीने बाद। बच्चे को कुछ नहीं मालूम क्या सीखा क्या नहीं। आप लोगों के अंदर एक यही आत्मा है। नदी में नहा लो, पाप धुल जाएंगे। वो पवित्र स्थान अपने अपने पवित्र स्थान हुआ, जन्नत मिल जाएगी। यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मे का मतलब है तुम यीशु मसीह में मरो और यीशु मसीह तुम में जिए। ये बपतिस्मा। अगर मैं यीशु मसीह में मर गया और यीशु मसीह में जीवित है तो मैं यीशु मसीह के कामों में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अरे कौन अपने काम से पीछे हटता है? लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के कामों में कहूँ मैं जो वहां जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना, तो मैं तो जीवित हूँ। यीशु मसीह कहाँ जीवित है? भैया हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। जैसे उपवास के बारे में कहा, उपवास के बारे में खुदा ने क्या कहा? तुम जैसे उपवास आजकल रखते हो, उन उपवासों से मैं प्रसन्न नहीं होता। ये रीति रिवाज। वैसे ही बपतिस्मा रीति रिवाज, प्रभु भोज रीति रिवाज, वही जबान निकाल के ऐसे निकाल के पल्लू डाल के एकदम सीधी सीधी चाल चल के प्रभु भोज लेके जैसे ही आते हैं बाहर, हर चीज हटा के ऐसा बोलना शुरू करते हैं, आपको लगेगा ये वही है जो प्रभु भोज लेके आए। प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? तुमने उसकी देह और उसके लहू को खाया है। और अब देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, प्रसाद खाते और प्रसाद खा के फिर तुरंत उठाते गाली बकना शुरू। ये तरीका, देखिए तरीका है। खुदा ने हम लोगों को इन सारी चीजों से अलग किया। क्यों हम लोगों को अलग किया इन सारी चीजों से? एक बपतिस्मा लिया हुआ दूसरे बपतिस्मा वाले पे दोष लगा, तुमने गलत बपतिस्मा लिया। एक प्रभु भोज लेने वाला दूसरे प्रभु भोज लेने वाले को गलत ठहरा रहा, तुम गलत तरीके से ले रहे हो। और पूरी संस्थाओं में हर जगह अगर आप जाके देखें तो हो गया, एक संस्था दूसरे संस्था को पोष रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक जना दूसरे की काटने को दौड़ रहा है, लेकिन लास्ट में मिल सब रहे। बड़ी बात ये खतरनाक लगती है। वो धर्मगुरु भी मिल रहा है एक ही जगह में, वो धर्मगुरु भी एक ही जगह, वो धर्मगुरु भी, और सब एक साथ में बैठे और पूरी पब्लिक और साल भर प्रचार करेंगे उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। साल भर का प्रचार उनका आपस में एक दूसरे के लिए होगा और लास्ट में जुलूस सब जाके कभी देखा ये बात? हम शुरू होता है मेथोडिस्ट से और सब पूरा एक रैली बनाते हैं और रैली बना के जाके पूरा वैश्या के घर में बैठ जाए। कैथोलिक ये समझिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और वह एक संस्था दूसरी संस्था, दूसरी संस्था तीसरी संस्था, तीसरी संस्था चौथी संस्था के विरोध में प्रचार करते रहेंगे। साल भर प्रचार करते रहेंगे और फिर वही धर्मगुरु जाके बैठ जाएंगे और वो जो सुनते थे वो सब एकदम कीड़े मकोड़े की तरह प्रभु 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 प्रभु। एक के अंदर भी याद नहीं रहा, तुमने तो साल भर इनके विरोध में बोला, आज तुम इनके साथ बैठे हो।
ये आत्मा है। हम लोग को पिता ने वहां क्यों रखा है? ताकि हमें देख के वे सीखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा के सच्चे खुदा के जो जानने वाले होते, वह नहीं रुकते, वह ना झुकते हैं ना रुकते हैं। तो कैसे जानेंगे कि मेरे लोग कैसे होते हैं? उन्हीं के बीच में मैं अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, लेकिन तुम वहां पर चलते फिरते गवाह बनोगे। तुम केवल, अब आया वचन, हे बालकों इन वचन, हे बालकों हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये है वचन। अब इस वचन को लेकर कहाँ जाओगे? हमारे और आपके लिए अद्भुत सेवकाई रखी है। वो सेवकाई केवल वचन को प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि वचन को पूरी रीति से जीना है और वचन को हमारे अंदर से पिता यीशु मसीह दिखाना है। ये काम बहुत ही चुने हुए लोगों के जीवन में होता है, हर एक के जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए पिता ने कहा हमेशा जो काम मैंने तुम्हें दिया उसमें लगेगा, दुनियावी चीजों में ना फंसो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, जहाँ मौका मिले बोलो, नहीं मौका मिले खड़े हो जाओ। बस तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, वहां पर तुम खड़े रहोगे, बस लोग तुम्हें देखेंगे। एक आदमी आया होगा 20-25 हजार का सूट पहन के, उसे नहीं देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे। ये है पिता का सामर्थ्य। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रार्थना से हम प्रार्थना करेंगे। बैठिए बहन। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का फिर से आपने हमें हे अब्बा करके पुकारने की सामर्थ्य दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदाबाद आज का ये सुंदर समय खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु हमारे दिलों में जो चीजें चलती हैं उनको आप जानते हैं प्रभु, और वचन में आप हमें सिखाते और बताते हैं और हमारी हर एक कमजोरी को दूर करके हमें नई सामर्थ से भरते हैं। खुदावा प्यारे प्रभु आपके इस अनोखे अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया खुदावा प्यारे प्रभु, हम ना चीजों से किया खुदावन प्रभु, हमें दलदल और कीचड़ से निकाला और अच्छे स्थान पे रखा खुदावन प्रभु यीशु। आपने मृत्यु से पार करके हमें जीवन दिया प्रभु, हम इस पे बने रहे पूरे समय खुदावन प्रभु, हमें इधर उधर न ताकें परंतु तेरी ओर दृष्टि करके चलते रहे प्रभु। खुदा बाप आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जिससे आप हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं और बताते हैं कि हम सिर्फ खुदा बाप वचन और जीभ से ही नहीं परंतु खुदा अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रभु जी आपकी महिमा करें। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम पर अपनी दया को किया खुदा बाप। और हमारी प्रार्थना इस घर के लिए खासतौर से सिस्टर मैरी के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु, उनके बेटे विल्सन के लिए और भी इनके भाई बहनों के लिए खुदा विल्सन के खुदावन प्रभु यीशु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के मनों को तेरे प्रभु और प्रभु बार बार हम उन चीजों की ओर ना भटके खुदा बाप पिता परमेश्वर जहाँ से आपने हमें निकाला खुदा बाप प्यारे प्रभु, आपका सामर्थ आपका अनुग्रह बहुतायत से हम पर हो खुदा बाप प्यारे प्रभु। इस घर को खुदावन प्रभु तू अपने दाहिने बलवंत हाथों से संभालिए, इस घर की हर एक कम्युनिटी को तुमने पूरा कर दिया ऐसा हमारा विश्वास करे प्रभु। खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जरूरत इस घर की तेरे नाम में पूरी होने पाए प्रभु यीशु, और प्रभु हम सत्य और आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप में चलने वाले बन सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु बीते हुए समय के लिए प्रभु की तुम्हें पूरी हिफाजत के साथ रखा खुदा बंदा और हमें आज का ये दिन दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं अपने याजक के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर उस सामर्थ के लिए क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि मेरा राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। और प्रभु हम उस चीज को अपनी आंखों से देखते हैं प्रभु जी, महसूस करते हैं खुदावन प्रभु
कि सचमुच में प्रभु तूने अपने लोगों को अलग कर लिया, अपने 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 बच्चों को प्रभु तूने बिल्कुल उस संसार से, संसारिक बातों से दूर कर लिया। खुदा वाकई प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो लोग ये आज के वचन को सुन रहे हैं उनके भी हृदय छिदे खुदा वाकई प्रभु, ताकि वो भी जानने पाए सिर्फ हम वचन और पिता परमेश्वर जीत से नहीं, परंतु खुदा काम और सत्य के द्वारा भी आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी बातों को आपके दाहिने बलवान हाथों में देते हैं प्रभु। हमारा जिस प्रकार से हम आए, आप हमें बहुत अच्छे से लेकर आए प्रभु। वाकई में हम एक अपने अंदर महसूस करते हैं उन चीजों को कि तू हमारे साथ साथ चलता, और कितने आराम से प्रभु जैसे हवा एक जगह से दूसरी छोर तक जाती है खुदावन प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वैसे ही आप भी हमें एक छोर से दूसरे छोर तक लाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और बलवंत किया पिता परमेश्वर, ताकि हम निर्बलों को संभाले और निर्बलों की निर्बलताओं को सह ले। पिता परमेश्वर करे प्रभु, तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, इस पर खड़े उतरने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करे प्रभु, ताकि हम सब तेरे पीछे पीछे चले। खुदावन प्रभु हर एक बातों को थैंक यू बोलते हैं, और हमने इस घर को अच्छे से पाया पिता परमेश्वर प्रभु, आपका हम धन्यवाद देते हैं। सबको भला चंगा पाया, इसके ऊपर शुरू करते हैं। सारी बातें अपने दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपना जीवन आत्म प्राण शरीर से तेरा आत्म अधीन करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। मेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, बादशाह और कुदरत और जलाल आपकी है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की निफाकत और शराकत होने से हर विश्वासी जन के साथ और सभी के नाम का होती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की भाई, कि कल की प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी भाई सुनील क्या होगी। सुबह 6:30 बजे कल की प्रार्थना स्टार्ट होगी। कल की प्रार्थना सुबह 6:30 बजे कानपुर में बहन मीनाक्षी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।